बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ दीगर तमाम उम्मीदवारों को शिकस्त देकर निगरान वजीर आजम बनने में कैसे कामयाब हुए। ये दिलचस्प रुदात किसी सनसनीखेज फिल्म की कहानी महसूस होती है। इक्तदार का ये हुमा इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, फवाद हसन फवाद, जनरल रिटायर राहिल शरीफ, जस्टिस रिटायर तसद्दुक जलानी, जलील अब्बास जलानी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, मखदूम अहमद महमूद, अब्दुल हफीज शेख, सादिक सिंजरानी और जाम कमाल से होता हुआ सेनेटर अनवार काकड़ के सर पर कैसे बैठा। ये तफसील जानने से पहले हम काकड़ फार्मूला 1 की बात कर लेते हैं। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने 18 अप्रैल 1993 को सदर गुलाम ईसा खान के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करते हुए डिक्टेशन न लेने का ऐलान किया तो सदर ने 58(2)B के तहत कौमी असम्बली तहलील कर दी। मीर बलखशेर मजारी निगरान वजीर आजम बने। उनके ओहदे की मयाद 90 दिन थी, मगर 39 दिन बाद ही इन्हें घर जाना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1993 को नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी। होना तो ये चाहिए था कि सदर गुलाम ईसा खान अदालती फैसले की रोशनी में इस्तीफा देकर घर चले जाते, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से डट गए और मुंतखब जमहूरी हुकूमत की राह में रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने सालिस का किरदार अदा करते हुए तजवीज़ दी कि सदर और वजीर आजम दोनों इस्तीफा देकर घर चले जाएं और आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। काकड़ फार्मूले के तहत सदर और वजीर आजम की छुट्टी हो गई तो निगरान वजीर आजम ढूंढने की जरूरत पेश आई। गुज़िश्ता चंद रोज से 8-10 उम्मीदवारों के नाम सामने आए तो लोग उकता गए और इन्हें लगा कि इस बार मुतवक्के उम्मीदवारों की फहरिस्त बहुत तवील हो गई है। लेकिन 1993 में निगरान वजीर आजम के लिए मुतवक्के उम्मीदवारों की फहरिस्त 80 अफराद पर मुश्तमिल थी। जब मुशावरत का अमल शुरू हुआ तो यके बाद दीगरे ये सब नाम किसी न किसी फरीक की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। आखिर में 2 टेक्नोक्रेट्स के नाम बाकी रह गए, AGN काजी और महबूबुल हक, मगर बेनज़ीर भुट्टो इन दोनों नामों पर मोतरज़ थीं। चुनाचे आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की हिदायत पर DGISI जनरल जावेद अशरफ काजी ने जादूगर की तरह अपने हैट से मोइन कुरैशी का नाम निकाला और इस पर सब मान गए। IMF के साबिक नायब सदर मोइन कुरैशी जो अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर थे, उस वक्त सिंगापुर में थे और कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ नबर्द आजमा थे। उनसे रब्ता किया गया मगर मोइन कुरैशी ने ये ओहदा कबूल करने से इनकार कर दिया। मोइन कुरैशी के इनकार पर लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी ने बैकअप प्लान के मुताबिक ज़िया दौर के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हलीम को बतौर निगरान वजीर आजम सामने लाने का फैसला किया। जस्टिस हलीम उस वक्त अंदरून सिंध सफ़र कर रहे थे। कराची में ISI के एहलकारों को टास्क दिया गया कि इन्हें ढूंढ कर राब्ता करवाएं। इस दौरान आखिरी कोशिश के तौर पर दोबारा मोइन कुरैशी से राब्ता किया गया तो वो कुछ हीलो हुज्जत के बाद मान गए और यूं जस्टिस मोहम्मद हलीम तक पैगाम पहुंचने से पहले ही निगरान वजीर आजम की पेशकश वापस ले ली गई। मोइन कुरैशी पाकिस्तान पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका कौमी शिनाख्ती कार्ड तैयार करके दिया गया जिस पर पता वजीर आजम हाउस दर्ज था। मोइन कुरैशी की आमद से पहले ही उनके भाई बिलाल कुरैशी की मुआवनत से शेरवानी भी सिलवाई जा चुकी थी ताकि वो पाकिस्तान के कौमी लिबास में निगरान वजीर आजम का हलफ उठा सकें। मोइन कुरैशी इंतखाबात होने के फौरी बाद अमेरिका वापस लौट गए और इंतकाल होने पर वहीं दफन हुए। इस बार जितने मुतवक्का उम्मीदवारों के नाम लिए जा रहे थे इनमें सबसे पहले अब्दुल हफीज शेख पर गौर किया गया, मगर इन्हें निगरान वजीर आजम बनाए जाने की सूरत में ये तासुर जाता कि IMF का बंदा लगा दिया गया है। सियासी जमातों की ख्वाहिश थी कि किसी टेक्नोक्रेट की बजाय काबिल एतमाद सियासी शख्सियत को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। मियां नवाज शरीफ चाहते थे कि इसहाक डार निगरान वजीर आजम बने ताकि आइंदा चंद माह के दौरान मईशत में बेहतरी का क्रेडिट इनकी जमात को जाए, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया।
आखिरकार साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बासी जलानी को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला हुआ। जहां बुलाकर बात की जाती है वहां इनका गैर रस्मी इंटरव्यू हो गया। इनकी रिहाइश गाह पर सिक्योरिटी के इंतजामात कर दिए गए। इन्होंने मुबारकबादें वसूल करना शुरू कर दी, लेकिन शायद ये सब कुछ ब्लफ गेम का हिस्सा था। मौका आने पर जादूगर की तरह हेड से बलूचिस्तान कार्ड निकाल लिया गया और ये कहा जाने लगा कि निगरान वजीर आजम छोटे सूबे से होना चाहिए। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के बारे में ये गुफ्तगू हो रही है कि वो मोहम्मद खान जुनेजो और जफरुल्लाह जमाली बनेंगे या फिर सादिक सिंजरानी साबित होंगे। मुझे दोस्ती का दावा तो नहीं, अलबत्ता इनसे बरसों पुरानी शनासाई तब से है जब वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान हुआ करते थे। वजीर आला बलूचिस्तान बजाते खुद कहा करते थे कि काकड़ साहब किसी और के तर्जुमान हैं। अनवारुल हक काकड़ के एक जुमले ने मुझे बहुत मुतासिर किया कि बलूचिस्तान को लाशें तो रकबे के हिसाब से मिलती हैं, मगर वसाइल आबादी के तनासुब से। इनकी काबिलियत और सलाहियत पर हरगिज कोई दो राय नहीं, मगर जिन्होंने इन्हें सियासत में मुतारिफ करवाया और अब निगरान वजीर आजम बनवाया वो उनसे ईमान की हद तक वफादार हैं। लिहाजा मेरी दानिश्त में मामलात सियासतदानों के हाथ से निकल चुके हैं। इसे काकड़ फार्मूला 2 समझा जाए, क्योंकि ये निगरान वजीर आजम सिर्फ 3 माह के लिए नहीं लाए गए। मंसूबा बहुत तवील और खतरनाक है। मजीद उर्दू कॉलम पढ़ने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए या फिर हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। Zigzag News।